मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। वास्तव में हम उन नेताओं को नमस्कार करते हैं जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई है, अपनी आत्मा को स्वतंत्रता दिलाई है कर्मों की पराधीनता से। हम 15 अगस्त मनाते हैं कि स्वतंत्रता हुई। कहाँ स्वतंत्रता हुई? सिर्फ इतना अंतर हुआ कि गोरे अंग्रेजों की अपेक्षा सत्ता काले अंग्रेजों के हाथ में आ गई। सिर्फ इतना सा अंतर हुआ। कम से कम दूसरों के हाथ में सत्ता थी तो ये एहसास तो था कि हम बंधन में हैं। अब ये भी हम भूल गए कि हम बंधन में हैं। सोच कर देखना, कहते हैं ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, सच्चे राष्ट्र के लिए तो अच्छे इंसान की जरूरत है। सच्चे राष्ट्र के लिए तो अच्छे इंसान की जरूरत है, क्योंकि आपको ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली है। ये पेड़ और परिंदे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर पेड़ भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, पेड़ मिलकर रह लेते हैं। हमने स्वतंत्रता पाने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो गए थे, और उसके बाद स्वतंत्र भारत में रहने वाले लोग कहते धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए। हमने कहा धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो तुम पर अपेक्षा बचेगी क्या? धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म तो अपेक्षित होना चाहिए। धर्म जरूर होना चाहिए, क्योंकि धर्म निरपेक्ष नहीं संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। जब तक लोग सोचें हिंदू धर्म बचेगा, इस्लाम धर्म बचेगा, जैन धर्म बचेगा, तब तक कोई धर्म नहीं बचेगा। सिर्फ लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि कोई धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। धर्म भी यदि लड़ना सिखाएगा तो फिर अधर्म क्या सिखाएगा? आपने देखा होगा धर्म के नाम पर लड़ते हैं, मंदिरों के नाम पर बंटते हैं, शराब खाने में सब एक साथ पहुंच जाते हैं। बोतलें फर्क नहीं करती हैं, थालियां फर्क कर देती हैं। सच पूछो थालियां भी फर्क नहीं करती हैं, हम और आप फर्क कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं बुझा था जिस आंगन का चिराग, उस घर में माताएं रात भर रोई होंगी, और खोया है जिन माताओं ने अपने लालों को, वो माताएं कैसे सोई होंगी। आज़ादी मात्र झंडा हिलाने से नहीं मिलती है, और मुट्ठी भर फूल फेंकने से नहीं मिलती है, सलूट करने से नहीं मिली थी, और परेड करने से भी नहीं मिली थी। जिन्होंने कहते हैं कि वास्तव में कई के सिंदूर उजड़े होंगे, मांगे सुनी हो गई होंगी, बिंदिया मिट गई होगी, कंगन टूट गए होंगे, और बाप का साया सिर से उठ गया था, बहनों की राखियां सुनी हो गई थी, और माताओं की गोद सुनी हो गई थी, तब जाकर हमें आज़ादी मिली थी। पहले का नेता कहता था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज का नेता कहता है तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें परेशानी देंगे। ध्यान रखना, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। क्या इसे स्वतंत्रता कहते हो? तुम्हारी पहली श्वास से आखिरी श्वास तक विदेशों को समर्थन दे रहे हो। वो विदेशी तो लूट कर गए थे, तुम अपने आप लुट रहे हो। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। कुछ ना कुछ तो रोशनी का इंतजाम होना चाहिए, और बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो हैवान है तो चलो चलता है, लेकिन पढ़े लिखों को तो कम से कम इंसान होना चाहिए। आज सोच कर देखो क्या स्वतंत्रता है, क्या हमने भारत की गरिमा बनाई है?
एक कंपनी आई थी, 1000 साल हम गुलाम रहे। अब कितनी कंपनी आ गई, रोज ऐड देखो विदेश की ये कंपनी भारत में आ रही। अरे एक कंपनी को लाकर हम इतने पछताए और इतने लोगों को गंवाया है। हमने लाखों लोगों को गंवाया है, और ऐसे ही नहीं गंवाया कि एक बंदूक मारी और मर गए। उन लोगों को कितनी यातनाएं, नार की यातनाएं दी गई। कहते हैं कि जब भगत सिंह को, आप सबको पता है, समय से पहले फांसी दे दी गई, और उन्होंने भी कहा था कि सफाई वाली से कि मैं माँ तेरे हाथ का ग्रास खाना चाहता हूँ। सोचना, उस माँ ने उस दिन कहा था कि मुझे लगा सफाई कर्मचारी थी, लेकिन उसने कहा जब उसने मुझे माँ कहकर बुलाया था और मैंने उसे ग्रास खिलाया था तो मुझे लगा था वो कृष्ण कन्हैया और मैं यशोदा हूँ। आज हमारे भूख से बच्चे तड़प कर मर जाएं, हम कहते हैं हम किस किस की जिम्मेदारी लेंगे। अरे उन्होंने, उन देश के नेताओं ने तुम्हें आज़ादी दिलाने के लिए गोलियां सीने पर खाई थी, और तुम उनके नाम से एक जरा सा समर्पण नहीं कर रहे। इसको आज़ाद कहते हैं, इसे स्वतंत्र भारत कहते हैं, इसे गांधी जी का सपना कहते हैं। गांधी जी जेल में थे और कहते हैं उनके लिए वल्लभ भाई पटेल कुछ खजूर फुला कर देते थे, लेकिन एक दिन कुछ खजूर ज़्यादा थे तो उन्होंने कहा जरा देखना कितने गिनो, तो 15 थे। गांधी जी ने कहा 15 क्यों हैं? तो कहने लगे क्या फ़र्क पड़ता है 10 और 15 में? तो उन्होंने कहा कल से 5 ही लूँगा, आज भी 5 ही लूँगा और कल से 5 ही फुलाना। जब 10 और 15 में अंतर नहीं पड़ता तो 5 और 10 में भी क्या अंतर पड़ता है? सोच कर देखना, ये अपरिग्रह की बात थी। एक टाइम खाना खाया और एक आधी धोती पहनी कि जब तक हमारे पूरे भारत पर वस्त्र नहीं हो जाएंगे और पेट भर रोटी नहीं मिलेगी तब तक हम रोटी नहीं खाएंगे। और उसी बरदा में आप सबको पता है किसी दिन ये अनाउंस किया गया कि सब लोग आज एक टाइम खाएंगे, तो रोज एक टाइम में 20 किलो आटा लगता था, उस दिन 40 किलो आटा लग गया। आप समझ गए, एक टाइम में भी इतना ठूस ठूस के खा लिया कि दुगना आटा लग गया। इसे हमारे आज़ादी का समर्पण कहते हैं, इसे हम देशभक्ति कहते हैं क्या? सोच कर देखना, अंग्रेज थे तो थे, वो तो मर गए, ये दुख धर गए। वो तो मर गए, ये दुख धर गए। अंग्रेज चले गए। मैकॉले ने कहा था कि मैं जाऊंगा लेकिन कुछ यहाँ ऐसा जहर घोल कर जाऊंगा कि दिल से ये अंग्रेज रहेंगे, देह से हिंदुस्तानी रहेंगे। वही हो गया। कॉन्वेंट क्या था? कलकत्ता में कॉन्वेंट सबसे पहले खुला, 5 बच्चे भी नहीं मिले थे। अमेरिका में एक गोदाम में खोला था सड़क पर, और कॉन्वेंट क्या गए? जो लावारिस बच्चे थे जिन्हें माँ बाप नहीं रखना चाहते थे, उन बच्चों के पढ़ाने की संस्था कॉन्वेंट थी। आजकल क्या अहंकार से बोलते हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। विचार करो, आखिरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा कि उस समय उन्हें अंग्रेजों को ये रूल्स बनाना पड़ा था कि जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे उन्हें नौकरियों में रखा जाएगा, उन्हें नौकरी दी जाएंगी, क्योंकि दिमाग तो बच्चों का बदलना था। आज बदल गया दिमाग। आज आपको पता है हम हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हमारा पढ़ा लिखा व्यक्तित्व विदेश चला जाता है, यूरोप अमेरिका चला जाता है, सबसे 1 नंबर का माइंड वहाँ चला जाता है, क्योंकि हम इंसान की कदर करना ही नहीं जानते हैं। कहते वारे वाह गांधी, तेरे देश में खूब चली तेरे नाम की आंधी, जिंदगी भर रहा लंगोट में, आज बैठा है 500 के नोट में। सोच कर देखना, हमने नोट में बैठा दिया गांधी को, चिलचिलाती धूप में चौराहे पर खड़ा कर दिया कि देख तेरे भारत की हालत। तू देख कर भी रोने नहीं लगे तो कहना यहाँ क्या बचा है। आप सोचो, चाहे पेप्सी हो, चाहे कॉलगेट हो, चाहे बाटा हो, ये सब कौन सी कंपनियां हैं? यदि 2000 या 20 लाख लेकर आई थी, आज 1 साल का टर्नओवर इनका कितना है पता है?
19 लाख करोड़ तक है। ये हमारे भारत का पैसा है। तुम सुबह से कॉलगेट लेकर मलते, अरे हड्डियों का चूरा मुंह पर मलकर मंदिर आते हो। क्योंकि विदेश का इतना प्रचार है, इतना प्रचार है, इतना सुबह से लेकर नहाते हो तो विदेशी साबुन, मंजन करते हो विदेशी, कपड़े पहनते हो वो विदेशी, तुम्हारे यहाँ स्टैंडर्ड है वो विदेशी। तुमने अपने घर के तखत और दीवान खो दिए। अब कुर्सी आ गई, समझ गए? कुर्सी में एक ही समा सकता है। कुर्सी जला दो तब भी वो जल के ही मरेगा। नेता जीते जी नहीं लौटेगा। अरे एक वो जमाना था जब लोग दिल्ली से काशी या संवेद शिखर जाते थे। अब तो संवेद शिखर से भी दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आकर भी वापस लौट कर नहीं जाते हैं, राजघाट ही जाते हैं। समझ गए? राजघाट जाते हैं, वहाँ श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं। एक बार सर्कस से 2 शेर भाग गए। जब 2 शेर भाग गए और कोई 1 महीना बाद आपस में मिले तो एक तो बहुत मलंद हो रहा था, खा पी के दुगना हो गया था, और एक तो मरियल हो गया था, उसे कुछ खाने ही नहीं मिला, शिकार नहीं मिला। वो बोला भाई तू इतना मोटा कैसे हो गया? कहने लगे तू ऐसा मरियल कैसे हो गया? बोले हमें कुछ खाने ही नहीं मिला, लेकिन तू ये बता तू इतना मोटा कैसे हो गया? कहने लगे मैं तो ऐसी जगह पहुंचा था कि जहाँ रोज भी एक ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पार्लियामेंट में था। वहाँ मर जाए तो लोग शोक संदेश देते हैं, लेकिन अंदर में खुशी मना रहे होते, चलो ये गया तो मेरी गद्दी तो आई। आप ध्यान रखना, हम उन नेताओं को नहीं मानते जो भ्रष्टाचारी से लोगों का खून पीकर अपने घर की तिजोरियां भर लेते हैं। आप सोच कर देखो, आज नेता इतने इल्जाम लगाता है एक दूसरों पर, सिर्फ निंदा ही निंदा करता है, वो आकर क्या देश को उत्थान करेगा? जो चुनाव में करोड़ों रुपया लगा देता हो वो यहाँ आकर क्या देशभक्ति करेगा? क्योंकि एक बच्चा मिट्टी खा रहा था, पड़ोसी ने कहा भाई साहब अपने बच्चे को समझाइए। उनने कहा तुझे क्या दिक्कत है? बोले बच्चा मिट्टी खा रहा है, इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। कहने लगे चुप रहे, वो अपना भविष्य बना रहा है। बोले इसमें मिट्टी खा रहा है, क्या भविष्य बना रहा है? बोले मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, फिर देखना ये डंबल खाएगा, कंक्रीट खाएगा, रेत खाएगा, सड़कें बनाएगा और पैसा हजम कर जाएगा, इसे कुछ बाल वाका नहीं हो पाएगा। और करम जला कहीं नहीं बन पाया नेता, करम जला कहीं नहीं पढ़ पाया और इंजीनियर नहीं बन पाया, तो फिर मैं इसे देश का नेता बनाऊंगा। फिर देखना ये सड़कें, पुल और कॉलेज तो क्या पूरा देश खा जाएगा और अपने देश में महान कहेगा। आप समझ गए? ये आज़ादी है हमारी। जब आज़ादी मिली थी तो 3000 कत्ल खाने थे, अब 3 लाख से ज़्यादा कत्ल खाने। आप इसे आज़ादी मानते हैं? आपका भोजन विदेशी हो गया, भेषज यानी दवाइयाँ विदेशी हो गई, आपका भजन विदेशी हो गया, आपकी भूषा विदेशी हो गई, आपकी भाषा विदेशी हो गई। पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। पहले हम पढ़ाते थे का से कमल, आप समझ गए? का से कमल, रा से रथ, ज्ञा से ज्ञानी। अब ऐसे आपको पता है, ऐसे ऐसे ने गधा, और जेड से जेवरा यानी विदेशी गधा। गधे से शुरुआत कर रहे हो और गधे पे ही समाप्त कर रहे हो, अब बीच में गधे ही तो रहेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इंग्लिश मत पढ़ाओ। एक दिन एक अंग्रेजी, हम क्यों सोचते हैं, अंग्रेज तो नहीं सोचते हिंदी अनिवार्य है। 18 देश परतंत्र हुए थे अमेरिका के, यानी उसने कूटनीति से सत्ता ली थी, लेकिन हम ही ऐसे हैं कि सारा संविधान तक वो ही चल रहा है। आप सबको पता है, नाम दे दिया इंडिया एक्ट, ये जितने उसके प्रशासन थे बोले जल्दी जल्दी में नहीं बन पाया संविधान।
इसलिए कुछ अमेरिका से, कुछ यूरोप से, कुछ कनाडा से सब लेके यहाँ खिचड़ी बना दी। अरे जो संविधान हमारे लिए इसलिए कि वो गुलामी के लिए बनाया गया था, उसी संविधान में थोड़ा तोड़ मोड़ के संविधान बन गया और हम कहते हैं हमारा देश महान हो गया। बरसों तक केस चलते रहते हैं, आदमी मर जाता है, इंसाफ नहीं मिल पाता है। इसे स्वतंत्र भारत कहोगे? ध्यान रखना, हमेशा एक बार एक औरत को पति की कहीं जाती थी तो अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी, उसके पति ने उसे पढ़ने को मास्टर लगाया, अंग्रेजी पढ़ने को। अब वो गांव की औरत थी, अन्नू मन्नू बन्नू तो समझती थी, बाकी उसे समझ में नहीं आता था। तो बोले ए से अन्नू की बहू, बी से बन्नू की बहू, सी से सन्नू की बहू, ऐसे सिखा रहा था मास्टर। एक दिन उसे पूरा जेड तक सिखा दिया, फिर डब्लू लिखा। तो पूछा कि ये कौन है, ये क्या लिखा है? बोले लग तो रही मन्नू की बहू, लेकिन ना जाने क्यों उल्टी बैठी है। हाँ समझ गए, हमने यही सीखा है। अरे अंग्रेजी इतनी फकीर भाषा है कि उसमें मुश्किल से 18,000 शब्द होंगे, हमारे यहाँ संस्कृत हिंदी में 18 लाख शब्द हैं। हम उसके पीछे पड़े हैं, कोई अंग्रेजी में बोल दे तो समझते बड़ा बड़ा बहुत विशेष आदमी है। ध्यान रखना, आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। एक आदमी को बोला यस नो और बोलना थैंक यू, तो उसे 3 शब्द रटा दिए। अब किसी ने पूछा तुमने चोरी की, बोले यस। अब उसे तो यही पहले पता था यस नो और थैंक यू। तो उसने कहा यस करी है, बोले हाँ, बोले दे दे माल, बोले नो। उसने पीट दिया, बोले थैंक यू। आप समझ गए, इतनी सी भाषा सीखी है। विनोबा भावे विदेश गए, किसी ने कहा तुम्हारे यहाँ की औरतें क्या लाइफ है, तुम्हारे यहाँ की औरतों की 6 मीटर साड़ी में लपट कर जिंदगी गुजार देती हैं, बच्चों को खाना बनाती हैं, पति को माने तैयारी करती हैं, सब अच्छे से देख रेख करती हैं, सास ससुर की जी हजूरी गदा मजूरी करती हैं, पूरी ज़िंदगी एक 4 दीवारी में रह जाती हैं, एक साड़ी में लिपट कर रह जाती हैं। उनने कहा क्या बात करते हो? उनने विदेश वालों ने कहा कि हमारे यहाँ की औरतों को देखो, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती है, गले में हाथ डालकर घूमती है और बिल्कुल उन जैसा कमाई करती, उन जैसी रहती है। उन्होंने कहा जब बिगड़ा बैल हो, जब बैल बिगड़ा हो तो उसे नकील की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे यहाँ के पुरुष चरित्रहीन हैं, इसलिए जरूरत है कि वो बेचारी गले में हाथ डालकर घूमती है कि कहीं और कहीं नहीं चला जाए। उनने कही हमारे यहाँ तो पूरे टाइम प्रेम करती हैं, आपस में प्रेम करते हैं। सड़क पर देखो, क्लब में देखो, पार्टी में देखो, जू में देखो, कहीं भी देखो, वो लोग प्रेम करते हैं। उनने कहा तुम्हारे यहाँ का प्रेम तभी तो 1-2 साल में निपट जाता है, तुम्हारे यहाँ का प्रेम इसीलिए 1-2 साल में निपट जाता है। हमारे यहाँ का प्रेम देह से नहीं आत्माओं का संबंध होता है, जो जीवन भर किसी को फूहड़पन नजर नहीं आता है, जीवन भर आत्मा का प्रेम 10-10 भव तक साथ चलता है। हमारे यहाँ की पत्नियां कामना करती हैं कि हमें अगले जन्म में यही पति मिले। मेरे सामने भी एक औरत आई और कहने लगी माता जी आशीर्वाद दो, हमें अगले जन्म में यही मिले। मैंने कही बहुत अच्छे हैं क्या? बोली नहीं, अब कैसे उनके सुधार लिया, अब किस किस को सुधारूंगी। तो विनोबा भावे ने इतनी अच्छी बात कही कि तुम्हारे यहाँ की औरतें और आदमी को इसलिए साथ घूमना पड़ता है कि वो चप्पल की तरह पता नहीं सुबह किसके साथ, शाम को किसके साथ हो जाए। हमारे यहाँ की औरतों में इतना आकर्षण होता है, उनका व्यक्तित्व इतना मधुर और संभाषणी और संतोषी और हृदय से इतना अमृत बहाने वाली होती हैं कि पति दिन भर कहीं जाए लौटकर घर ही आता, उन्हें पता है। इसलिए साथ में घूमने की जरूरत नहीं होती है। तुमने कहा कि 6 मीटर कपड़े में लिपट कर रह जाती हैं, हमारे यहाँ की औरतें जिस समय 16 श्रृंगार करती हैं तो स्वर्ग की देवियों को मात कर देती हैं। हमारे की यहाँ की औरतें मात्र वाइफ नहीं होती हैं,
जो लाइफ चौपट कर दें वो अपने पति को हस्बैंड नहीं कहती हैं। जिसका हंस हंस कर बैंड बजे फिर तमाम जिंदगी बेचारा घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी इस पग में कभी इस पग में, दुकान से घर और घर से दुकान घूमता रहे। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ की पत्नियां तो पति को पतन से बचा लेती हैं और पति को परमेश्वर तक बना देती हैं। जैसे छेलना ने तीर्थंकर बनने में कारण बन गई, सीता ने आपत्ति काल में पति को नसीहत दी थी कि मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। ध्यान रखना, हमारे यहाँ वो स्त्रियां होती हैं जिसे मन से पति मान ले, उसके साथ देती हैं राजुल की तरह, और मैना की तरह कहते हैं वैद्य बन जाती हैं, धर्म के द्वारा देवताओं के आसन कपा देती हैं, पति का रोग निरोग कर देती हैं। उनने कहा तुम कहते हो एक चार दीवारी में रह जाती हैं, तुम्हारे यहाँ हाउस होते हैं, हमारे यहाँ होम है। हमारे यहाँ घर गए, वो घरवाली कहलाती है, वो मालकिन कहलाती है। हमारे यहाँ की पत्नी संतोष के द्वारा गृह मालकिन बन जाती है। हमारे यहाँ हर धार्मिक कार्य में स्त्री की अहम भूमिका होती है। और हमारे यहाँ की भारतीय नारी, तुम कहते हो कोई अस्तित्व नहीं होता है, हमारे यहाँ कन्या जिमाई जाती है, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ सौभाग्यवती हो जाती है तो भी हर शुभ कामों में पूजी जाती है, और भाग्यवश पति का वियोग हो जाए तो भी एक आदर्श नारी के रूप में देश में आदर्श समझी जाती है, पूज्या और एक आदरणीय मानी जाती है कि वो अपने संयम से कदापि अपने मन को विचलित नहीं करती है। ये हमारे भारत की नारियों की विशेषता है। ध्यान रखना, हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे, आज हमें नियम लेकर जाना है। ये झंडे फहराने मात्र से स्वतंत्रता मिलेगी क्या? हम नियम लेकर जाएंगे कि हमारी भाषा, भूषा, वेशा। आपको पता हमारे यहाँ कितने अच्छे कपड़े चलते थे, दुपट्टा चलता था। आजकल दुपट्टा ऐसे डालती हैं जैसे मैयत में जाके आ रही हूँ, एक तरफ डाल लेंगे, एक तरफ दुपट्टा कौन डाल के जाता था? जब किसी की गमी में उठन, आप समझ गए, जलाने जाते थे तो ये शोक का प्रतीक था कि एक तरफ तौलिया डाल जाते थे। आज क्यों डाल लिया पता ही नहीं चलता है। और मैं तो कहती हूँ हर बच्चियों को, आप छोटी छोटी बच्चियों को भी बेढंगे कपड़े मत पहनाए करो। बोले बच्ची है, हमने कहा ये बच्ची तो बड़ी होगी, उल्टे सीधे कपड़े बिल्कुल मत पहनाओ। पहले एक कहीं से नाड़ा निकला हो तो लोग कहते थे, हंसी उड़ाते थे, शर्म आती थी कि नाड़ा निकला है। अब देखो कितने जगह से, यहाँ से वो पता ही नहीं चलता पाजामा है कि पेटीकोट है कि चूड़ीदार है। समझ गए, वो ऐसे कपड़े चल गए कि पता ही नहीं चलता वो है क्या। अरे कम से कम सलीके के कपड़े पहनो। बादब आना यार शख्स को दरकार गए, और ये मेहरमा शहंशाहों साहे का दरबार है। हमारी बच्चियां कल की कल्याणी बनेंगी, गृह लक्ष्मी बनेंगी। इसलिए बच्चियां अपने जीवन को आदर्श बनाकर जाएं। जिस प्रकार से आपको अभी सुना आपने कि हमारे जैनियों का कितना बड़ा सहयोग रहा। आप कभी हिसार जाना, हांसी जाना, जो नगर सेठ थे वहाँ के रईस थे, उनकी 3-3 पीढ़ियों को मार कर स्वतंत्रता के लिए सिर्फ उन्होंने हिंदुस्तानियों का साथ दिया था, शरण दिया था। उन्हें इतनी बेरहमी से मार कर आज भी वो नीम है, उसे ही नीम से जानते हैं। और कहते तीनों पिता की, बेटे की और पोते की लाश कम से कम 10 दिन टंगी रहने दी। और ऐसे ऐसे हमारे जैनियों ने समर्पण किया है। आज जैनियों के लिए उस वोट बैंक कैसा चल गया कि जैनियों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो कहते हैं हमें चाहिए, हम क्यों कहते हैं हम दो हमारे दो, लोग कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे। हमने कही नागिन खा गई कच्चे बच्चे। अरे वो भूख से मरती है तब अपने बच्चे खा लेती है। तुम दवाई खाकर अपने बच्चे मत मरवाना, क्योंकि मात कहते पुत्र को पुत्र भले ही बोले, मात ना होगी कुमाता।
काल बस कभी बच्चे मर जाते थे दुर्भाग्य से, तो कोई उस माँ को बच्चे मर गई कहने का साहस नहीं कर पाता था। लोग कहते थे कैसे कहेंगे, वो बर्दाश्त कैसे कर पाएगी। आज हम लोग कहते हैं एक ही बच्चा पढ़ जाए, हमने कहा ये पढ़ लिख कर भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। 4 औरतें जा रही थी, एक ने कहा मेरा बच्चा विदेश में डॉक्टर है, दूसरी बोली मेरा बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तीसरी बोली मेरे बेटे की 4-4 फैक्ट्री हैं, चारों बेटे बगल से गाड़ी से गुजर गए। तीनों माताओं ने कहा देखा मेरा बेटा निकल गया, देखा मेरा बेटा निकल गया, देखो मेरा बेटा अभी इतनी बड़ी गाड़ी में गया है। लेकिन चौथी चुपचाप थी, क्योंकि उसने बेटों को संस्कार दिए थे। वो चौथा बेटा आया और माँ पानी भर के आ रही थी, चारों महिलाएं आ रही थी, उसने माँ का कलश अपने सिर पर लिया और कहने लगे माँ मेरे रहते हुए आप पानी भरने कैसे जाओगे। समझ गए, यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं। और बच्चों को नसीहत ना दिए जाए तो आपको पता है बच्चों को यदि अच्छी नसीहतें वसीयतें ना दी जाएं, शिक्षा ना दी जाए तो आपको पता पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। पानी न बरसे तो बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और बच्चों को शुभ संस्कार नहीं दिए तो नस्लें खराब हो जाती हैं, नस्लें खराब हो जाती हैं। तो अपने बच्चों को मैं ये नहीं कहूँगी कि अंग्रेजी मत पढ़ाओ, लेकिन कम से कम साथ में हिंदी जरूर पढ़ाओ, वरना हमारे शास्त्र पुराण और ये जो संख्या लिखी हमारे आचार्यों ने वो कौन पढ़ेगा। हमारे जैन शासन ने तो सिर्फ देश की मुक्ति नहीं, स्वदेश लौटने की बात कही है, आत्मदेश लौटने की बात कही है, और आत्मा को कर्मों से स्वतंत्रता बनाने की बात कही है, स्वतंत्रता दिलाने की बात कही है। हमें स्वतंत्रता आनी चाहिए, लेकिन जो स्वच्छंदता आ गई, हमारे देश की मान मर्यादाएं, हमारे परिवार की, हमारे समाज की सारी लोगों ने ताक पर रख दी हैं। इसके लिए हमें जरूर समझना और चेतना होगा। तो आप सबको 15 अगस्त पर बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। और आपको पता है वो गाने हमें नहीं गाना चाहिए, गीत जिनमें विदेशियों का समर्थन किया था कि आप भाग्य विधाता हो। आप जनगण मन गाते हो, उसमें बोलते हो भाग्य विधाता। अरे वो भाग्य विधाता थे क्या? हमारे भाग्य के नाशक थे। हम लोग कहते हैं हम सोए शेर हैं, एक गीत में गाते हैं ना कि हमें मत जगाओ हम सोए शेर हैं। हमने कहा शेर कभी सो कर कहता है कि मत जगाओ, हम कहते हैं शेर हम सोए शेर हैं, तुम सोई रहोगे। जब भी चीन आदि ने आक्रमण किया, हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन चली गई। बाद में नेताओं ने कहा वो जमीन काम की नहीं थी, तो हमने कहा इतने काय को मरवाए, पहले ही कह देते काम की नहीं, लो हमने दान में दी। अरे देश को कहते हैं नाचना आवे आंगन टेढ़ा। नेता अपनी गद्दी और अपनी सत्ता बचाने के लिए कह देते वो काम की नहीं थी। तो ध्यान रखना हमारे हर बच्चों में देशभक्ति और आत्मशक्ति जागना चाहिए, ताकि हम देश को भी मुक्त कराएं और अपनी आत्मा को भी कर्मों से मुक्त कराएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।